हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2024 और 12 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय सेना के किस पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? Which former army chief of the Indian Army has written his autobiography titled 4 Stars of Destiny an Autobiography? फर्स्ट ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, सेकेंड ऑप्शन है कृष्णा स्वामी सुंदर जी, थर्ड ऑप्शन है विश्वनाथ शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। एक उल्लेखनीय साहित्यिक उद्यम में भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की एक छाप पेंगुइन वीर द्वारा जनवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक उन विविध अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने जनरल MM नरवाने के चरित्र को आकार दिया है, जो उनके बचपन से लेकर सशस्त्र सेवाओं में उनके शानदार वर्षों तक फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णमूर्ति वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है जगदीश मोहन, थर्ड ऑप्शन है राजपाल पुरी या फोर्थ ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे। बताइएगा दोस्तों, किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि पांडे जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अनुभवी भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। बिम्स्टेक में भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम सरकार के सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों को शामिल करते हुए 9 से 10 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2014 से 2024 के दौरान DARPG द्वारा यह 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य की 16 वर्षीय प्रतिभावना महिला सुचेता सतीश ने 100 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश a 16-year-old Thailand woman from which state has created a Guinness record by singing in more than 100 languages? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य की 16 वर्षीय प्रतिभावना महिला सुचेता सतीश ने 100 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केरल की एक महिला ने 24 नवंबर 2023 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया सुचेता सतीश का अद्भुत परफॉर्मेंस अपनी विविधता और संगीत उत्कृष्टता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। 16 वर्षीय प्रतिभावना सुचेता सतीश ने कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हेल्थ एंड क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड प्रसादम का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में देश की पहली हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। स्ट्रीट पर मोटे अनाज से बने पारंपरिक व्यंजन जैसे राजगिरा, सांवा, कुट्टू, रागी, दाल बाफले और भी बहुत कुछ परोसा जाएगा। फूड स्ट्रीट फरवरी से पूरी तरह चालू हो जाएगी और इसमें 17 दुकानें होंगी। यह एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होगा जहां विक्रेता दस्ताने, टोपी और एप्रन पहनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में आयोजित अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज chaired the first meeting of the Inland Waterways Development Council held in which city? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई पहलों के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ साथ नीति निर्माताओं और उद्योग जगत की हस्तियों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी विल दी 3-day इंडिया डायनेमिक ग्लोबल एग्जीबिशन 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है देहरादून। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस शहर में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में एक उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बहुप्रतीक्षित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और पुस्तिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अभिनव और समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हुए गोयल ने वैश्विक आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालते हुए ऑटोमोटिव उद्योग को 50% निर्यात हिस्सेदारी का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1 से 3 फरवरी 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित इस एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योगश्री योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड योगश्री स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल ने, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना ने, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र ने या फोर्थ ऑप्शन है केरल ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योगश्री योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में आयोजित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है, विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करना। यह कदम लोकसभा चुनाव के पहले उठाया गया है, जो शैक्षिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 7 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है 8 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 9 जनवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 10 जनवरी को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही इसे भारत की पहचान का प्रतीक माना जाता है। हिंदी न अब केवल भारत तक ही सीमित है, बल्कि अब कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। हिंदी दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव और महत्व बहुत गहरा है, इसीलिए हिंदी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार जनवरी में और फिर सितंबर में। भारत ने हिंदी दिवस मनाने के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए किसको सीईओ नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ फॉर फोन पे इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक मेहता जी को, सेकेंड ऑप्शन है अभिषेक शर्मा जी को, थर्ड ऑप्शन है राकेश पई जी को, या फोर्थ ऑप्शन है सुंदर लाल जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए किसको सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राकेश पई जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोन पे ने रितेश पई को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह विकास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को वैश्विककृत करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जो जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की रुचि को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।